नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। कल अपना राजस्थान में बजट पेश होगा। जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो उस दिन ही बजट पेश होगा और उसमें अभी न्यूज़ आ रही है, सुनने में आ रहा है कम से कम 1 लाख करीब वैकेंसी आ सकती है। वैकेंसी अपनी लॉ की आएगी क्या नहीं आएगी। देखो, काफ़ी टाइम से वैकेंसी अटकी हुई है। किन किन डिपार्टमेंट में अटकी हुई है उनकी बात करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था, अभी हमने रेलवे का और असिस्टेंट लेबर कमीशन यूपीएससी का कंबाइन बैच निकाल रखा है। अगर आपको किसी को रेलवे का बैच चाहिए हो, असिस्टेंट लेबर कमीशन का बैच चाहिए हो, तो हमने कंबाइन चीफ लॉ असिस्टेंट, वेलफेयर इंस्पेक्टर और लेबर कमीशन का तीनों की एक साथ पढ़ाई करा रहे हैं। अभी 50% ऑफ है इस बैच पे। कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उनसे बात कर लेना। ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। अपडेट आपको ग्रुप में मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज भी निकाल रखी है, छत्तीसगढ़ की, रेलवे की, हिमाचल प्रदेश की, इन सबकी टेस्ट सीरीज भी निकाल रखी है। किसी को परचेज करनी हो तो कर सकता है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोड यूज़ कर लेना नितिन20, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और बैच पे 50% ऑफ है। महाशिवरात्रि चल रही है, आपको बहुत कुछ मिलेगा बैच में। आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी उस बैच में, और रेलवे की टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, असिस्टेंट लेबर कमीशन की टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ मिलेगी, लैंडमार्क जजमेंट मिलेंगे, बहुत कुछ मिल रहा है। और 50% ऑफ है, इस चीज़ का ध्यान रखना। रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये है, केवल 1000 रुपये में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और सारे बैच की, फाउंडेशन बैच की 5000 रुपये फीस है। इससे ज़्यादा प्राइस रखी नहीं है। अगर 50% ऑफ मिल रहा है, अभी बाद में ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। अगर किसी को भी ये बैच लेना है ले सकते हो। अभी 5000 में आपको सब कुछ मिल रहा है। तीनों क्लासेस एक साथ पढ़ाई जा रही है। हिंदी मीडियम के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑफलाइन तो नहीं है, ऑनलाइन है ये क्लासेस। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन वैकेंसी की। देखो, राजस्थान में एक तो बिजली विभाग में जेएलओ की वैकेंसी काफ़ी टाइम से डिले चल रही है, और जेडीए में भी जेएलओ की वैकेंसी आएंगी। उसको भी भेज दिया गया था आरपीएससी में, तो वो वैकेंसी भी आएगी। और अपने रोड ट्रांसपोर्ट, उसमें भी जेएलओ की वैकेंसी 23 करीब वैकेंसी तो उस टाइम भेज दी थी। लास्ट गवर्नमेंट में भेजी गई थी 23 करीब वैकेंसी। रोड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ, लगभग 40 करीब वैकेंसी पेंडिंग पड़ी है, खाली पड़ी है मतलब। और ये मैंने वीडियो बना के बताया भी था, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ बताया था। इस वीडियो में तो केवल जनरल बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज भी आते हैं। तो ये तीनों वैकेंसी तो आनी चाहिए इस बजट में। और इसका बेस्ट बात यह है कि जो अपनी बिजली विभाग वाली जेएलओ की वैकेंसी है, जो अपना आरपीएससी जेएलओ लेता है उसका सेम पैटर्न है, बस जीके आती है उसमें। इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने सिलेबस पे ही पूरा प्रॉपर वीडियो बना रखा है। अभी तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप पढ़ाई स्टार्ट रखें, छोड़ना मत। ये वैकेंसी आ सकती है इस साल। हालांकि ये वैकेंसी 2024 में ही आ जानी चाहिए थी, बट इस साल तो ये वैकेंसी पूरी उम्मीद करते हैं कि आ जाएगी। और राजस्थान में अभी आरजेएस की वैकेंसी भी है, और आरजेएस की वैकेंसी के लिए मैंने पता करने को बोल रखा है। मुझे जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। एक अपडेट और देनी थी आपको, रेलवे के फॉर्म एक्सटेंड हो गए हैं। 21 तारीख डेट हो गई है। रेलवे में जो मैं आपको बैच के बारे में बता रहा था, चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और वेलफेयर इंस्पेक्टर, तीनों की वैकेंसी आई थी, उसके फॉर्म एक्सटेंड हो गए हैं। 21 तारीख डेट कर दी है। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किए तो फॉर्म फिल कर सकते हो। वेलफेयर इंस्पेक्टर फ्रेशर की जॉब है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा, अगर रजिस्ट्रेशन है आपके पास फॉर्म फिल कर सकते हो। चीफ लॉ असिस्टेंट में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा, रजिस्ट्रेशन करा रखा है आपने, 3 साल हो गए, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कॉमन सिलेबस है इन सबका, तो आप लोग बिल्कुल इनकी पढ़ाई करो। और जब आप रेलवे की तैयारी करोगे तो असिस्टेंट लेबर कमीशन की ऑटोमेटिक हो जाएगी। और असिस्टेंट लेबर कमीशन में तो केवल ये वैकेंसी आएगी, अभी आई नहीं है, इस साल आने की उम्मीद है। तो मार्च में या जून जुलाई तक ये वैकेंसी आ जाएगी। और वैकेंसी संख्या भी काफ़ी ठीक ठाक आएगी। इसमें एक पेपर होता है, केवल यूपीएससी लेता है, और फिर इंटरव्यू होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है, तो इसको तो बिल्कुल ट्राई करना। और रेलवे के फॉर्म फिल कर दो। रेलवे के फॉर्म तो फिल कर दो, अगर आपकी तैयारी नहीं है फिर भी फॉर्म फिल कर दो। इसमें टाइम लगेगा एग्जाम होने में, इस साल के अंत तक हो सकता है इसका एग्जाम। तो सफिशिएंट टाइम है आपके पास, पढ़ भी सकते हो। और काफ़ी अच्छी जॉब है, ऑफिसर रैंक की जॉब है, तो मिस नहीं करनी चाहिए ऐसी वैकेंसी। आरजेएस की बात आती है, आरजेएस की वैकेंसी के लिए मैंने बोल रखा है, रूल्स के बारे में पता करने को बोल रखा है। कोई रूल्स चेंज हो रहा होगा या कुछ हो रहा होगा तो आपको अपडेट मैं दे दूंगा। आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी चैनल के माध्यम से। चैनल सब्सक्राइब रखो। अब बहुत के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, सर 44 वैकेंसी आई है, लास्ट टाइम तो 222 वैकेंसी आई थी। देखो, लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी 222, वो 3 साल की वैकेंसी थी। 3 साल की वैकेंसी को कंबाइन पेपर हुआ था। अब बोल रहे हो सर, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि दोनों जो अगले साल वैकेंसी आएगी और ये साल वैकेंसी है, दोनों का कंबाइन पेपर होगा अगले साल, इस साल वैकेंसी होगी नहीं।
कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। देखो अभी हाई कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया तो अपन कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले, तो आपको इन चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। पेपर होगा नहीं होगा, नोटिफाई हो गई है वैकेंसी, आज नहीं कल पेपर होगा। आपको पढ़ाई करनी चाहिए, अगर आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है तो बहुत ढंग से पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, अपने प्रॉपर मेंस के नोट्स बना लो, बेयरक ढंग से पढ़ो। प्री के लिए बेयरक सफिशिएंट है, मेंस के लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और बच्चे क्या करते हैं गलती, आंसर राइटिंग की क्लासेस नहीं लेते, आंसर राइटिंग में फोकस नहीं करते, इसलिए मेंस क्रैक होता नहीं। प्री तो बहुत लोगों का निकल जाता है, प्री में कईयों के 80-80 नंबर आते हैं हम जैसे बच्चों के, मेंस में नंबर ही नहीं लेके आ पाते। और बहुत लोगों को लगता है कि मैं रिजर्व कैटेगरी से आता हूँ, मेंस क्यों क्रैक नहीं होता। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरा जब भी सिलेक्शन हुआ ना, कहीं पे भी, बहुत जगह सिलेक्शन हुआ है, चीज़ें ध्यान रखना, मेरे जनरल में ही नंबर आया। अगर मैं फेल हुआ हूँ, मेरे अपनी कैटेगरी में भी नंबर नहीं आया, इस चीज़ का ध्यान रखना। गलती कहाँ करते हैं हम, आंसर राइटिंग में गलती करते हैं। हमारी लिखने की हैबिट बहुत ख़राब, मतलब लिखते ही बहुत गंदा है, प्रेजेंट अच्छा नहीं कर सकते। अब बहुत लोग बोलते भी है सर आपका खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ, कैसे ज्ञान देते हो, ये वो सारी चीज़ें। देखो मैं किसी के मन में तो घुस नहीं रहा, अगर आपको सही लगता है तो आप पकड़ो ज्ञान, ये तो कहीं और से ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम बता नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे कोचिंग वाले हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने कितने तो IAS बना दिए, कितने IPS बना दिए, कितने RAS बना दिए, तो ठीक है। और मैं कोई कोचिंग चलाता भी नहीं हूँ, मेरे से बच्चे पूछते हैं तब मैं ये बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस मैंने भी किसी से लिया है, फिर उसके बाद पढ़ाई करी है। और बस एक कमी रह जाती है, हमने आंसर राइटिंग में फोकस नहीं किया था, और अब हमसे होती नहीं है वो चीज़ें, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हम प्रैक्टिस भी करते हैं, कोर्ट भी जाते हैं, इतना समय मिलता नहीं। बट आप लोगों के पास तो बहुत समय है, जो हमने गलती करी है वो ना करो आप। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जो हमने गलती करी है वो आप ना करें। जब से तैयारी करते हो, सबसे पहले प्री मेंस दोनों के साथ में पढ़ाई करो, आंसर राइटिंग पे फोकस करो, लैंग्वेज पेपर पे फोकस करो। लैंग्वेज पेपर ही आपकी कट ऑफ क्लियर कराएगी। बाकी आप लोग समझदार हो, और कोचिंग लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कोचिंग से बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, कोचिंग आपको गाइड करती है और कुछ नहीं करेगी, आपको प्रॉपर पैटर्न बता देगी कैसा पढ़ना चाहिए, आपको किस लाइन में जाना चाहिए, कैसे चीज़ें देखनी चाहिए, क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं RJS में, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, RJS में कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत कम पेपर आता है, ये चीज़ का ध्यान रखना। आप देखोगे ना 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, मेंस में भी 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपके सफिशिएंट टाइम नहीं है तो आप इन चीज़ों को छोड़ के जा सकते हो। अगर सफिशिएंट टाइम है तो आपको पूरा पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरा पढ़ना है। JLO में कॉन्स्टिट्यूशन से ही पेपर आता है, और भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारा पेपर आता है। बट एक RJS में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत कम पेपर आता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें छोड़ सकते हैं हम, तो कोचिंग वाले गाइड कर देते हैं। कोचिंग से बेनिफिट मिलता है, जिनको एक्सपीरियंस है, कितने टाइम से पढ़ा रहे हैं, कितने RJS बना दिए, कितने जुडिशियल ऑफिसर बना दिए, और ये सारी चीज़ें। छत्तीसगढ़ के ही फॉर्म ओपन है, छत्तीसगढ़ के फॉर्म फिल कर दो। और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी बात, मेंस में बहुत कम सिलेबस है, किसी भी स्टेट में इतना कम सिलेबस नहीं है मेंस में। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, केवल जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग आता है मेंस में, और मेंस का ही पेपर क्रैक करना हार्ड होता है। तो छत्तीसगढ़ का तो फॉर्म बिल्कुल फिल करो, पेपर दे के आना। बाकी आप लोग समझदार हो। टेस्ट सीरीज चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बैच ज्वाइन करना है तो कोचिंग वालों के नंबर मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी लिख ले, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी लिख ले, अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बताता हूँ, जैसे इस वीडियो में बताइए। तो चैनल को सब्सक्राइब रखो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।